भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एक मामला सामने आया है जिसमें छात्राओं का ये आरोप है कि उन्हें वार्डन मंदिर नहीं जाने दे रही है। अगर वो मंदिर से 15 मिनट की देरी पर आती हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है, यहाँ तक कि फेल करने की भी धमकी दी जाती है। आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में रामधुन भी रखी गई है विरोध में। कई छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा पवार है। अच्छा करिश्मा, क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। 22 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर उपस्थित जो मंदिर है वहाँ पे सुंदरकांड का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सभी छात्रावास की छात्राएं आई थी। कुछ छात्राएं आई थी, सभी नहीं आए थे। तो वहाँ से वापस लौटने में 10 मिनट लेट हो गया। कट ऑफ टाइम 7:30 बजे होता है, तो उसमें 10 मिनट लेट हो गई थी छात्राएं, जिसके लिए पूर्व जो रजिस्ट्रार सर है उनको सूचित कर दिया गया था। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं हमारे हॉस्टल्स के, उसमें भी सूचना हमने डाल दी थी कि हम थोड़ा टाइम लेट हो जाएंगे, हम मंदिर में हैं। उसके बावजूद जो वार्डन मैडम है, आईजीएच की वार्डन मैडम है अनीता तिलवानी मैडम, वो रात के 11 बजे आती है और छात्रावास में आती है और छात्राओं को डराती है और धमकाती है कि बिना परमिशन के आप कैसे चले गए थे और कैसे लेट हो गए, बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हो। ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। और जो हमारी चीफ वार्डन मैडम है आयशा रईस, उनके द्वारा ये आदेश आया था, जैसे कि हमारी मैट्रन मैडम है, उन्होंने हमें कहा कि आपको अभी लिखित में एप्लीकेशन देना है, माफ़ीनामा जो होता है वो लिख के देना है कि आप लेट हुए हो और आप मंदिर गए थे, भंडारे में गए थे, ऐसा आपको लिख के देना है। और यदि आप इसके बाद कभी जाते हैं तो बिना परमिशन के यदि जाते हैं और आप 5 मिनट भी यदि लेट होते हैं मंदिर में या भंडारे में जाते हैं और 5 मिनट भी यदि लेट होते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएंगी या फिर आपको छात्रावास से बाहर जो है वो तो निकाला। ये मंदिर के लिए ही सिर्फ आदेश है या हर चीज़ के लिए, या नियम है कि 7 बजे के बाद छात्राएं जो हैं वो हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगी, ऐसी कोई चीज़ है? नियम है कि 7:30 बजे जो छात्राओं का यहाँ पे कट ऑफ टाइम होता है 7:30 बजे कि आपको अंदर सभी छात्राओं को आना है। लेकिन कभी कभी नहीं, प्रतिदिन छात्राएं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट हो जाती है, कहीं किसी रीज़न की वजह से कहीं फंस जाना ट्रैफिक में या फिर ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे सूचित कर दिया जाता है बस। उसके अलावा ना मैडम को कॉल करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना होता है, ना कोई एप्लीकेशन इससे पहले मांगी गई। इन चीज़ों के लिए एप्लीकेशन नहीं, लेकिन 10 मिनट मंदिर से हम लेट आए, सुंदरकांड से हम लेट लौटे, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी है, उनका ये कहना है। ठीक है, आप बताएं। जी, जैसे कि दीदी ने बताया कि ये घटनाक्रम 22 अक्टूबर का था, जिसमें 10 मिनट लेट पहुंचने पर छात्राएं 10 मिनट लेट पहुंची, तो उसमें वार्डन आई है 11 बजे रात को और सारी छात्राओं को बुलाया गया, जिसमें उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया कि अगर आप जाओगे तो आपके डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी जाएंगी, आपको छात्रावास से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की बातें मैडम के द्वारा कही अब गई। जैसे कुछ दूसरी छात्राएं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो कह रहे हैं कि किसी को कहीं बाहर जाना है तो ये तो उसके लिए भी कर सकते हैं, इस तरह का दबाव बना रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है? जी, कैसे बाहर जाना है? छात्राओं को बाहर जाना है, लेट आना है, नहीं तो देखो, उसमें मंदिर का सहारा ले रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सूचना दे दी गई थी और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी रूल्स और रेगुलेशन मानते हैं। 7:30 का हमारा कट ऑफ है, हम भी जाते हैं, पर कहीं अगर किसी कारणवश अगर लेट होते हैं तो सूचना दे देते हैं, एंट्री करके आते हैं, बराबर एंट्री करके आते हैं। उस दिन भी छात्रा एंट्री कर आई थी कि मंदिर जा रही है, और उसके बाद टाइमिंग भी लिख कर आई थी कि 3 बजे से कार्यक्रम था सुंदरकांड का, 3 बजे आई है और जाने पर लेट हो गई तो उसकी सूचना कर दी गई थी कि हम लोग इतनी देर लेट हो रहे हैं। अब लड़कियां अगर ट्रैफिक में है या फिर किसी रीज़न से कहीं फंस गई है, हॉस्पिटल है कहीं फंस गई है, तो वो भी तो सूचना दे देती है, तब मैडम कुछ नहीं बोलती, तब लिखित में नहीं मांगती है। पर सुंदरकांड से वो भी मात्र 500 मीटर की दूरी पर कैंपस में ही है मंदिर, वहाँ पे तो उनको दिक्कत हो गई। तो आगे भी अब अगर आप लोगों को मंदिर जाना है तो परमिशन लेकर जाना होगा या शाम का कोई कार्यक्रम करना है? ऐसा साफ बोल दिया गया है कि अगली बार आपको मंदिर जाना है, भंडारे जाना है या किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम में जाना है तो उसमें आपको एक लिखित परमिशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपके साइन होने चाहिए। तो सिर्फ मंदिर जाने के लिए क्यों जब आप बाजार जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी परमिशन मांगनी चाहिए। तो उसके लिए नहीं मांगी जा रही है? उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। आज भी, कल भी लड़कियां लेट आई होंगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन आपको भजन में जाना है, आपको सुंदरकांड में जाना है, भंडारे में जाना है, उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक लिखित में परमिशन देनी पड़ेगी। सिर्फ भंडारे में ही क्यों, हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। फिर तो अगर आप नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, हॉस्टल में नियम होना ज़रूरी है, अनुशासन के लिए वो बात होती है, लेकिन अगर आप नियम बना रहे हैं तो फिर नियम हर चीज़ के लिए होने चाहिए, सभी पे लागू होना। हर चीज़ के लिए नियम होने चाहिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए नियम क्यों? ठीक है, इसमें अब एबीवीपी भी कूदा है और एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, वार्डन द्वारा छात्राओं को, हमारी बहनों को मंदिर जाने से, सुंदरकांड में जाने से रोका जा रहा है।
उनसे कहा जा रहा है कि आप लिखित में परमिशन लेंगे चीफ वार्डन से, उसके बाद आप मंदिर या सुंदरकांड अब जा सकते हैं। तो ये चीफ वार्डन जो आयशा रईस मैडम है, इनका ये कैसा तुगलकी फरमान है। ये कह रहे हैं कि आप मंदिर जाओगे या सुंदरकांड जाओगे तब लिखित में परमिशन लोगे। छात्राएं मॉल में जाती हैं, छात्राएं घूमने जानती हैं, वहां से लौट के आने में उनको विलंब होता है 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, वो सब मान्य है। ट्रैफिक में फंस गई वो मान्य है। परिसर के अंदर मंदिर मौजूद है, परिसर से छात्रावास जो इनका है मंदिर परिसर 200 मीटर की दूरी में है। वहां छात्राएं अगर भजन कर रही हैं, सुंदरकांड में है, किसी कारणवश 5-10 मिनट लेट हो रही हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा करोगे तो हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे, कार्रवाई करेंगे, आपको फेल कर देंगे। ये कैसा फरमान है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय? ये हमारी आस्थाओं के साथ, हमारी मान्यताओं के साथ, सबके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या अभी कई छात्राएं ऐसी भी हैं जो सामने नहीं आ रही है, उन्हें डराया धमकाया गया है वार्डन के द्वारा? हाँ, मतलब हो सकता है कि कुछ छात्राएं जो वहाँ पर उपस्थित थी, क्योंकि छात्रा तो अधिक आई थी और क्या है कॉलेज परिसर में है, तो उनको कई प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। अब ये तो हमारी बहनें हैं, तो इन्हें डर लड़ा है, उससे लड़ रहे हैं और हम इन लोगों के साथ हैं। और हम आज रामधुन का जो कार्यक्रम है वो करके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे, ये छात्रों का विषय नहीं, ये समाज का विषय है। आप किसी को भी किसी भी धार्मिक स्थान पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने से नहीं रोक सकते। ये उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है उनका। ये चलिए, तो छात्राओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो बात बताई जा रही है कि स्पेसिफिक सिर्फ मंदिर जाने पर, सुंदरकांड करने के लिए ही आपको परमिशन लेनी होगी। अगर छात्राएं कहीं और बाहर है तो उसके लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात पर विवाद है। आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में रामधुन का भी आयोजन किया जा रहा है। देखना होगा कि इसके बाद वार्डन या विश्वविद्यालय के कुलपति इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।